का परस्पर प्रेम प्रकट हो। बहुत ध्यान से सुनना। तो बज्रनाभ जब भगवान की 16,100 पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए, कृष्ण पटरानियां विरह में रहती हैं श्याम सुंदर के, इतना स्मरण करती हैं कि उनको दिन रात केवल ठाकुर जी का ही स्मरण होता है। कहां है श्याम सुंदर, कैसे हैं श्याम सुंदर। एक दिन वृंदावन में विचरण करती हुई समस्त कृष्ण पटरानियां यमुना पुलिन पर पहुंची और बहती हुई कलकल निनाद करती हुई उस यमुना का जब दर्शन करती हैं, तब यमुना जी से कहती हैं, हे यमुना, हम कृष्ण पटरानियां हैं, हमको इतना विरह व्याप्त है, हमको इतना कष्ट हो रहा है, तुम भी कृष्ण पटरानी हो, तो तुम इतना कलकल करके और इतने आनंद में प्रवाह कैसे कर रही हो? तुमको शोक क्यों नहीं हो रहा? तुमको कष्ट क्यों नहीं हो रहा? क्या तुमको कृष्ण स्मृति नहीं होती? कृष्ण विरह तुमको नहीं होता? तब यमुना जी प्रकट हो गई और यमुना जी प्रकट होकर के उन समस्त कृष्ण पटरानियों से कहती हैं, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? बोले, हम बस ये कहना चाहती हैं, ये जो कृष्ण विरह है, ये प्रत्येक दिन हमें होकर के मानो ऐसा लगता है हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन प्राण निकल भी नहीं पाते हैं। हमारी स्थिति अवर्णनीय है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तुमको प्रसन्नता में बहते देख हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि तुमको कृष्ण विरह क्यों नहीं है, तुम बताओ ना। तब यमुना जी कहती हैं, मुझे भी हुआ था कृष्ण विरह तुम्हारी तरह, संपूर्ण यमुना सूख गई थी वृंदावन में, लेकिन मुझे इस पृथ्वी पर लाने के लिए कृष्ण ठाकुर जी से प्रार्थना की थी किशोरी जी ने। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। ठाकुर जी ने जब किशोरी जी से कहा कि ब्रजमंडल में चलना है, लीला करनी है, किशोरी जी बोली, जहां वृंदावन नहीं, यमुना नहीं, गोवर्धन, वहां मैं नहीं जा सकती। यदि आप चाहते हैं कि मैं ब्रज में चलूं तो इनको पहले लेकर के चलो। तो गोलोक धाम से ही तीनों का प्रादुर्भाव ब्रज में करवाया। जब कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, उस समय मैं सूख चुकी थी उनके विरह में। तब किशोरी जी ने आकर के मुझे प्रेम प्रदान किया और किशोरी जी के भाव में, किशोरी जी के दर्शन में, किशोरी जी के रूप में सदा कृष्ण रूप दिखता ही है। वो छुपा हुआ रहता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि कोई निरंतर किशोरी जी का दर्शन करे तो ऐसा ही लगेगा कि मानो श्याम सुंदर सामने बैठे हों, और श्याम सुंदर का निरंतर दर्शन करे तो ऐसा लगेगा मानो किशोरी जी बैठी हूं। यदि किसी ने ऐसा दर्शन नहीं किया कि श्याम सुंदर में किशोरी जी दिखें और किशोरी जी में श्याम सुंदर दिखें, तो मानो उसने भी दर्शन ही नहीं किया है। यदि वो श्याम सुंदर को केवल श्याम सुंदर समझ करके चला जाता है तो उसके नेत्रों का ये सबसे बड़ा विफलता है कि उसने किशोरी जी नहीं देख पाया वो ठाकुर जी के रूप में। भागवत में श्री यमुना जी कहती है, भागवत में 2 महात्म्य, दूसरे महात्म्य में श्री यमुना जी कहती हैं, यदि तुम्हें कृष्ण विरह से बचना है तो आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् संस्पृशे। आत्मा रामस्य कृष्णस्य, हमारी आत्मा कौन है? हमारी आत्मा कृष्ण है। और कृष्ण की कौन है? ध्रुवमात्मास्ति राधिका, कृष्ण की आत्मा है राधिका। हमारा शरीर में 10 नौकर दिए ठाकुर जी ने हमको, आंख, नाक, जीभ, कान, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रियां आदि, ये 10 नौकर हैं। परंतु आप कभी चिंतन करो, ये 10 के 10 नौकर सेवा किसकी करते हैं? आत्मा की। आत्मा को जो चाहिए 10 के 10 उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। आंख कहते हैं ऐसा दृश्य दिखाओ, तुरंत हम भाग दौड़ करते हैं, पैसे कमाते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं उस दृश्य को दिखाने के लिए। उससे होता क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। किसको लग रहा है? आत्मा को लग रहा है।
मुझे तो रसगुल्ला खाना है। क्यों खाना है? किसको अच्छा लगेगा? जीव पर कितनी देर रसगुल्ला टिकता है? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। उसके बाद वो सुख किसके पास जाता है? आत्मा के पास। गर्मी हो रही है, एसी चलाओ, त्वचा पर एसी का स्पर्श होता है, लेकिन प्रसन्नता किसको होती है? आत्मा को। हमारी प्रत्येक इंद्रिय का कर्म प्रसन्न करता है आत्मा को, और वो आत्मा किसकी प्राप्ति करती है? कृष्ण की। तो सोचो, वो कृष्ण की आत्मा कौन है? उन कृष्ण की आत्मा राधा है। हमारी आत्मा कृष्ण, कृष्ण की आत्मा राधा। मतलब जिस प्रकार हमारा शरीर पूरे दिन सेवा में लगा रहता है हमारी आत्मा की प्रसन्नता में, ऐसी कन्हैया लगे रहते हैं किशोरी जी की प्रसन्नता में, पूरे दिन उनकी सेवा में। तो बोले तस्य दास प्रभावेण। गलती कर रही हो, श्याम सुंदर के चरण छोड़ो, बहुत एविला आदमी है, पूरे दिन एक पता नहीं ना जाने किस गुमान में रहता है। यमुना जी कह रही हैं, बोले उनका दासत्व छोड़ो, तो बोले वो जिसके दासत्व में रहते हैं उन किशोरी जी की शरण में जाओ। तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। तुम जैसे किशोरी जी की शरण में जाओगे तुमको विरह नहीं होगा। क्यों? श्याम जिनके चरण। कभी भी तुम्हारी इच्छा हो श्याम सुंदर का दर्शन करना है, किशोरी जी से ने प्रार्थना कर दी हो, लाडली जी ने कन्हैया को दर्शन करना। बोले कृष्ण का शब्द उच्चारण करती है राधा रानी, इतने में तो कन्हैया सामने होते हैं। इसलिए उनके दास बन जाओ, तुमको विरह कभी नहीं होगा। विरहोस्मान न संस्पृशेत। हमारे ब्रज के भक्त हुए कृष्णदास, नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते थे अपने हाथ से। महाभारत में अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक बिना नागा किए एक नियम का पालन करे तो 12 वर्ष के उस नियम का प्रभाव ये होगा, जिस देव को चाहेगा, जिस ब्रह्म को चाहेगा, जिस रूप को चाहेगा अपने सामने प्रकट कर सकता है। आज भी ये संभव है, लेकिन याद रहे एक दिन भी वो नियम टूटना नहीं चाहिए। ये भाव उन महात्मा ने सुना, कृष्णदास जी ने। मुझे बहुत प्रिय है कृष्णदास जी का भाव। उन्होंने एक ही सेवा अपना ली। जब कथा में सुनकर के गए कि 12 वर्ष तक कोई नियम अपना लिया जाए और 12 वर्ष तक उसको बेनागा पूर्ण किया जाए, तो 12 वर्ष के बाद जिस देव को चाहोगे, जैसे चाहोगे वैसे उसका दर्शन हो सकता है। तो नित्य माला बनाते थे अपनी कुटिया में, और नित्य माला बना करके नंद गांव में, नंद भवन में ऊपर जाकर के कन्हैया को अपने हाथ से पहनाते थे। और उनका भाव केवल इतना था, कन्हैया मैं ये नियम इसलिए अपना रहा हूं कि मैं चाहता हूं जिस दिन 12 वर्ष पूरे हों, 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हो, उस दिन मैं ना आऊं, मेरा कन्हैया मेरे कुटिया पे आए, मैं वही माला पहनाऊंगा। मेरा बस यही नियम है। नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते, और माला पहनाने के बाद में कन्हैया के कान में बोलते, लाला 2 साल हो गए, केवल 10 साल रह गए। माला पहनाते, कन्हैया केवल 5 वर्ष रह गए, कन्हैया अब केवल 1 ही वर्ष रह गए, कन्हैया अब तो 6 ही महीना रह गए, कन्हैया अब तो 15 दिन रह गए, अब तो नाचते हुए जाते हैं माला लेकर के, कन्हैया अब तो 1 ही हफ्ता रह गो। रोज माला पहना में, गर्मी पड़े, सर्दी हो, वर्षा हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, नहीं छोड़ते थे अपना नियम। आज विश्राम दिवस, 12वां वर्ष का अंतिम दिन, ठाकुर जी के सन्मुख गए, माला गले में धराई, लाला सेवा पूर्ण भई अब मोरी, अब मेरी सेवा पूर्ण, प्रतीक्षा करूंगा, कल 13वें वर्ष को पहला दिन है, तू आइयो, तेरे काजे देख 56 भोग बनाऊंगो, तेरे काजे बढ़िया जो है माला बना के रखूंगो, एक सेज सजा के रखूंगो, ने एक देर पौड़ जाइयो मेरे पास, ने एक मोसो बतिया लियो, और लाला तू को जितनो समय मिले तू उतनी देर को आइयो, लेकिन आ जाइयो। और प्रणाम करके उल्टे पांव जा रहे हैं। बोले कि इसका मतलब क्या है? बोले अब कल मैं आऊंगा नहीं, और लाला तू नहीं आयो ना तो जीवन में भूल जाइयो कि मैं कभी आऊंगा।
नंद गाम में और नंद भवन में ये मेरो अंतिम प्रवेश